अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। HBL PSL 11 स्पेशल पाकिस्तान सुपर लीग में आज संडे है। इट डेफिनेटली इज़ फन डे एंड वी हैव वन मैच लाइंड अप। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होने जा रहा है हैदराबाद किंग्समैन से एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ रियली गुड मैच, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास विनिंग मोमेंटम हासिल है, तो दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्समैन ने कल अपनी HBL PSL 11 की कैंपेन का पहला मैच जीता। Credit goes to Irfan Khan and Hassan Khan for playing really good innings down the order और 4 विकेट से हैदराबाद किंग्समैन की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हुई। कराची किंग्स की जानिब से कल कुछ स्ट्रेंज फैसले किए गए जो समझ में नहीं आए, जिस पर हम आज अपने एक्सपर्ट से ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मैच खेला गया कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, वो हैदराबाद किंग्समैन ने 4 विकेट से अपने नाम किया। एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मौजूद है। अहमद, आपकी तरफ आऊँगा। अहमद, कुछ डिफरेंट से लग रहे हैं आप, बदले से। ओके, टाकिया बन गया हूँ अभी कुछ दिनों में निकल चले, गुड, यू लुकिंग गुड अहमद। राइट, कमिंग बैक टू यस्टरडेज मैच अहमद, आपको समझ में आया अहमद कि क्यों कल साद बेग को रिटायर्ड आउट किया गया? एक ऐसा यंग बैटर जिसको आप मिडिल ऑर्डर में सेटल कर रहे हैं, उसने कुछ डिसेंट इनिंग्स के लिए 37 बॉलों पर 53 रन उसने बनाए थे 143 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद जब वो गए हैं तो 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आए। ये फैसला एक तो बैकफायर कर गया और कुछ सही लगा भी नहीं हमें। जी, समझ तो यही आया कि वो ये चाह रहे थे कि क्योंकि ओवर्स पे कुछ 8-10 बॉलें बाकी रह गई थी और वो चाह रहे थे कि उन बॉलों का फायदा उठा लिया जाए जो शायद साद बेग जो कि सेट बैट्समैन थे वो नहीं उठा पाएंगे। उसकी जगह उन्होंने भेजा किसको है, उन्होंने अब्बास अफरीदी को भेजा। ठीक है यार, ये चीज अगर इसमें 2 हिस्सों में मैं बांट दूं तो वो ये होगी कि यार आपके पास अगर पीछे पोलार्ड पड़ा होता, रसल पड़ा होता, तो यार समझ आता, जस्टिफाई हो जाता कि ठीक है यार, साद बेग चाहे जितना मर्जी सेट खेल रहा है, ठीक है, उसको पिच का जितना मर्जी अंदाजा हो गया है, लेकिन आप रसल के साथ, पोलार्ड के साथ, क्रिस गेल के साथ, इस तरह के लोगों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब्बास अफरीदी जो कि अच्छे डिसेंट हिटर हैं, लेकिन वो उनसे नहीं हुआ ना, बैकफायर कर गया। आपने खुद ही इंट्रो में बता दिया कि डिसीजन बैकफायर कर गया। और वही जो रन्स हैं, साद बेग ने देखे आखिरी बॉल के ऊपर भी जब उसको बाहर बुलाया था उसने चौका मारा है। तो अगर साद बेग खेल रहा होता तो कहीं ना कहीं से चांस तो रहता कि उसको पिच का आइडिया है, बॉलिंग का उसको पता लग गया है, उसको पता है बॉल पे कितनी जोर लगेगा तो बाउंड्री के बाहर जा रही है। एक जब लड़का 10-12 ओवर खेल जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उस इंसान से जो डगआउट में बैठ के रेप्यूट पे है। तो वो हुआ ये कि ये बिल्कुल बुरे तरीके से ये पिट गया और फिर देखिए काम कर जाता तो हम सारे कहते हैं कि वेल डन। वी डोंट माइंड कि T20 के अंदर चीजें आगे को बढ़ रही हैं, आप इनोवेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखें तो सही कि आपके डिसीजन काम नहीं कर रहे हैं। और यही तो बात है कि डिसीजन कौन ले रहा है। तो वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, जो इस तरह की चीजें करते हैं, वो फिर चीजों को ओन भी करते हैं। आपके या तो कोई बैठा होता, कोई बड़े बड़े नाम, वसीम अकरम बैठा होता, वो ये चीज कर रहा होता, या कोई ज़हीर पास बैठा होता, उसका ये होता कि नहीं यूं कर लो, जो क्लोजली गेम को अंडरस्टैंड करता है, जिसने गेम को खेली भी है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं उन्होंने इतनी ज्यादा इस गेम को अंदर खेला नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इंटेंशन जरूर अच्छी हो सकती है लेकिन टाइमिंग बहुत गंदी थी, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि वो जो डिसीजन था कराची किंग ने जो लिया है, मेरे ख्याल से तो 70% मैच वो वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि अगर 10-12 स्कोर और होते तो कराची ये मैच जीत जाती। एब्सोल्युटली, और एक सेटल प्लेयर जब क्रीज पर होता है तो वो 10, 12, 15, 16 भी बन सकते हैं। सिकू भाई, ऊपर से 3 विकेटें गिर गई थी जब साद बेग और आजम खान क्रीज पर आए थे। ये बहुत वैल्यूबल पार्टनरशिप थी कराची किंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आया हुआ था 3 विकेटों का। फिर साद बेग पार्टनरशिप लगाते हैं आजम खान के साथ। आजम खान 136 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, साद बेग 143 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मोइन अली उनको ज्वाइन करते हैं जो 16 गेंदों पर 44 रन बनाते हैं 275 के स्ट्राइक रेट से। नाउ वन बैट्समैन इज बैलेंसिंग आउट द अदर वन। तो ये आप जोड़ी में खेलते हैं, एक यंगस्टर को आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, पुश करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये सही फैसला था कराची किंग्स का आपकी नज़र में? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो उसका रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आया, ठीक है, तो उसका मतलब है फैसला गलत हो गया, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भी ये जैसे अहमद बोला था कि बाहर कुछ लोग बैठे हैं कि जिन्हें ज़्यादा क्रिकेटिंग, कौन है इनका कोच? अहमद कौन है? फिलहाल तो हैदर अजहर मामला देख रहे हैं। हैदर अजहर कौन है?
कौन है? ठीक है, आगे बढ़े। नहीं कौन है मुझे बताओ, मुझे नहीं, आई स्वेयर मुझे नहीं पता कौन है। नहीं, इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, अब इनके साथ नहीं, कराची क्या के। है? कोच हैं, मालिक हैं, कौन है यार? बता दो दानिश, मुझे भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो मतलब बहुत बड़े क्रिकेटर हैं क्या? कौन है? क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। अच्छा, तो वो फैसले करते हैं। तो हमारे लिए शायद ज़िंदगी का अलमिया ये है कि हमारा जो पाकिस्तान का क्रिकेट कोच वो है जिसने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, और हमारे डोमेस्टिक के अंदर वो लोग कर रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, होंगे वो कोई, और वो जो है इस किस्म के फैसले करें तो ये हमारी डिज़ास्टर है हमारे क्रिकेट के लिए। एनीवे, उसको नहीं बुलाना चाहिए था, नंबर वन। दूसरी एक और चीज़, जब उसका उनका कप्तान वो था ना अपना वार्नर जी, वार्नर अब चले गए। रेज़ा भाई, हेड्रिक्स तो आ गए। आपको आगा को बनाना चाहिए था कप्तान। पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसको बनाना चाहिए था। आपने मोइन अली को बना दिया कप्तान। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। फिर लोग कहते हैं यार आप बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऊपर वाले भी कहते हैं जी आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। ये मेरी जहन में चीज़ें आती ना कि ये क्या है, ये कैसे हो गया। अगर आपका वार्नर चला गया था तो चले जी चला गया, तो अब आप उसको अपने टीम के कप्तान, पाकिस्तान टीम के कप्तान को कप्तान बनाते। तो यानी कि जो भी साहब वहाँ बैठ के फैसला कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि आगा सलमान अली आगा जो हैं वो कप्तानी के काबिल नहीं है, यानी कि PSL के वो काबिल नहीं है। फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जनाब वो बेचारे लड़का अच्छा खेला, 5-6 बॉलें रहती थी, उन्होंने जो भी फैसला किया वो बैकफायर कर गया। तो अभी जिसने ये बोला, अभी अजन वो बोल रहा था कि जी वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, तो मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम के कोच ने क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट ही नहीं खेली। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, उसने क्रिकेट ही नहीं खेली है। और मैं बिल्कुल मतलब है कि ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने तो इंटरनेट पे जाके देखा भाई वो कितना बड़ा प्लेयर है, तो पता चला एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ 4 दिन की, उसके अलावा उसने कुछ नहीं क्रिकेट खेली। जो जहाज़ जिसने नहीं उड़ाया वो जहाज़ उड़ाना कैसे सिखा सकता है, ये बस मेरा सवाल है। आगे आप बात कर लो कुछ। राइट, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। HBL में आज जो मैच खेला जाने वाला है हैदराबाद किंग्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। राइट देन, आज मैच खेला जाने वाला है हैदराबाद किंग्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और आज के इस मैच को हम कल के मैच के पस मंज़र में डिस्कस करेंगे। अहमद, कल जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने खेला, चेस किया 189 का टारगेट, ख़ास तौर पे जिस तरह इरफान खान और हसन खान ने नीचे खेला, आपको लगता है कि इस टीम में आप एज ए यूनिट वो कॉन्फिडेंस आया होगा, वो बिलीफ जो मिसिंग होता है ना एक नई टीम में जब आप जीते नहीं होते हैं, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और जब वो आपके पास आ जाए तो फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आते हैं। आपको लगता है कैरी ऑन करेंगे यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन, या ये वन ऑफ विन थी? देखिए, इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे ये हैदराबाद और पिंडीज की टीम है, आप अहेड ऑफ टाइम नहीं सोच सकते। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रह के 1 by 1 चलना है। सो उनके लिए पहला माइलस्टोन ये था कि यार एटलीस्ट ऑफ द मार्क हो, जो कि वो हुए हैं, और उसमें उनको ये याद रखना है कि हमने अच्छी चीजें क्या की। कुछ उनकी ऑपोजिशन ने जो है वो हेल्प आउट की है एंड के अंदर डिसीजन इस तरह के लिए कि जो कि हैदराबाद के काम आए इंस्टेड ऑफ कराची किंग्स के। और उसके बाद अच्छी चीज क्या थी, अक्सर हम ये बोलते हैं और हमने भी यही सुना है कि जब आपकी फॉर्म नहीं होती है, जिस तरह लेबुशैन जो हैदराबाद के कप्तान है उनकी नहीं है, तो आप थोड़ा सा टाइम ले लें। मेरे ख्याल से जब आप टाइम लेने जाते हैं आप टीम को और नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे मुल्क के प्लेयर्स आप देखेंगे जैसे इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, ये इसी बात को तरजीह देते हैं कि हम पिच पे खड़े रहें, टाइम लें। लेकिन दुनिया बदल गई है और आपने टीम का सोचना है। जो ये बेशक उनसे स्कोर हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, लेकिन पावर प्ले के अंदर जो आके लेबिशन ने पहले ही ओवर में वो मोइन अली को लेफ्टी के लिए लेके आए थे, लेकिन जो उनको अड़े हाथों लिया, एक अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने। 26, 27, 28 जितने भी रन किए वो टीम के लिए करे, इम्पैक्ट छोड़ गए, और उसके बाद जो है दूसरों के लिए चीजें छोड़ के वो आराम से चले गए। और उसका आप देखें साथ जो है मास सदाकत, उन्होंने भी भरपूर फायदा उठाया और पावर प्ले बहुत अच्छा गया हैदराबाद का। ये एक बड़ी वजह थी हैदराबाद का ये जो मैच क्लिंच करने की, कि हैदराबाद का पावर प्ले बहुत जबरदस्त किया, राइट। उसके बाद एंड में जाके बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि हसन अली जो कि कराची किंग्स के लिए अर्लियर मैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और रिवर्स देखने को मिला, जब वो यॉर्कर ट्राई कर रहे थे तो वो सच के मुंह पे आती रही और उसको इरफान नियाजी ने एंड में छिक्के मार। फिर एहसान उल्लाह भी शॉर्ट बॉलिंग की जिसको हसन खान ने बड़े अच्छे तरीके से पुटवे किया। सो ये दोनों की जो इनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, मैच विनिंग इनिंग थी, इंपॉर्टेंट इनिंग
नहीं थी, लेकिन उनकी भरपूर मदद की है कराची किंग्स के बॉलर्स ने, क्योंकि कराची किंग्स के बॉलर्स की जो एग्जीक्यूशन थी वो टू द पॉइंट नहीं थी जिस तरह पहले 3 मैचेस में हमें देखने को मिली है। तो आखिरी 2 मैचेस के अंदर लॉट हैज हैपेंड विद कराची किंग्स। उनके कप्तान पकड़े गए, कप्तान नहीं खेल रहे हैं, दूसरा कप्तान बन रहा है, रिटायर्ड आउट कर लिया, रिटायर्ड आउट करके साथ बेग को बुलाया, काम नहीं किया, हसन अली का रिवर्स नहीं होना, एग्जीक्यूशन नहीं होना। तो ये सारी एकदम T20 इस तरह की चीज है कि जैसे ही आप कंप्लेसेंट होते हैं उसके बाद फौरन से आप जो है अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो अब कराची किंग भी उन टीमों में शुमार होगी जिस तरह अब लाहौर कलंदर है, बहुत जबरदस्त स्टार्ट किया, हमने बड़ी तारीफें की, लेकिन एंड वाले 2 मैच बहुत गंदे खेले। इसी तरह कराची किंग्स भी जो है एंड वाले 2 मैच बहुत गंदे खेले हैं, तो अब ये भी अंडर प्रेशर होंगे। और हैदराबाद के लिए पॉजिटिव ये है कि 1 स्टेप एट अ टाइम, उन्होंने पहली जीत ली है, ये कॉन्फिडेंस लेके आएगी, बट उनको रिपीट करनी होंगी जो अच्छी चीजें उन्होंने इस मैच में की। सिक्कू भाई, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नजर आई कल हैदराबाद की जानिब से। साइम अयूब को डाउन दी ऑर्डर पुश किया, लबुशेन जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको एज एन ओपनर और उन्हें आजमाया, ही केम इन, चार्ज्ड एट द बॉलर्स, मासदाकत वाज प्रीटी डिसेंट। आपको लगता है कि यही चीज़ आज भी हमें नज़र आएगी? दे आर ट्राइंग साइम अयूब एट नंबर 4 एंड लबुशेन विल ट्राई हिज लक एज एन ओपनर। देखें, जो अच्छी चीज़ हो जाती है तो फिर उसको ट्राई करना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी मैं बैठे मैचेस देखता हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर, पूरे PSL के फास्ट बॉलर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो रन कराना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, आई एम वेरी 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 सॉरी, अभी से मैं माजरत खा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉल रन कराना चाहते हैं। वो कैसे हो सकता है? नजर नहीं आ रहा, पोटेंशियल नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। क्या इनको नहीं पता कि आखिरी बॉलों के ओवर्स कैसे कराए जाते हैं? यार, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे दिए जा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, मजे से शक्लें बना रहे हैं। भाई, मुझे तो लग रहा है आप रन कराना चाह रहे हैं कि भाई इनके रन हो जाएं। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, मैं फिर से माजरत खाऊँ आप लोगों से। इतना मैं पैथेटिक बॉलिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। उस दिन सीयर बॉल करा रहा था, ठीक, बेन सीयर्स न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर है, पता नहीं उसने किससे कोचिंग ली है। यार, आखिरी ओवर आप करा रहे हो, सेकंड लास्ट ओवर करा रहे हो, शॉट पे शॉट गेंदें कर रहे हो, तब आके छक्के खा रहे हो, उसमें 1-2 आउट भी हो जाते हैं आपके। बड़ी वाह वाह हो रही है कि जी मैंने आउट कर दिया, दिल बना रहा है कोई, कुछ बना रहा है। भाई, आप देखो तो आप कर क्या रहे हो? स्ट्रेट सिंपल, आप अगर यॉर्कर्स मारे ना तो, और अगर वो पोजीशंस बदल रहा है, आप पोजीशन के हिसाब से वहाँ पे आप शॉट गेन कर देते हैं ना, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है बॉलिंग का। तो मुझे तो माजरत के साथ बिल्कुल बॉलिंग समझ में नहीं आई। कल 2 जो मैच हुए हैं जिसमें 1-2 टीमें 100 के अंदर आउट हुई हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अहमद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास रिदम है, मोमेंटम बना हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स को भरपूर मौका देती आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं, यंगस्टर्स को अगर डेवलप होना है ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके लिए सबसे अच्छी टीम है। यू थिंक they've been making the right moves and that's why the rhythm will stay with them? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले साल से खेल रही है और बड़े अरसे से उनका जो कॉम्बिनेशन है या कप्तान है और कुछ वो वही है, और टीम का उनको आइडिया है। और अच्छी चीज़ ये है कि कप्तान, मैंने पहले भी बोला है आपको कि उनके लिए पॉजिटिव ये है कि शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखें, बीच में बॉलिंग कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, मार पड़ने से घबरा नहीं रहे हैं, प्रेशर कम है, सपोर्ट हाथ में है, मैनेजमेंट अपनी है, ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और फिर जब कप्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो प्लेयर्स के साथ भी यही डिमांड करता है। दूसरी तरफ देखें कि आप रिजवान की मीटिंग्स तो आपको देखने को मिल रही हैं, उसकी वीडियो क्लिप्स बाहर आ रहे हैं कि वो अपनी टीम को फिर अपने ही अंदाज में मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदाज जो पता नहीं, वो वहाँ पे गोरे भी खड़े होते हैं, वो कैसे समझते हैं, उनको क्या पता लगता है, कुछ समझ नहीं है। लेकिन ये बातें सारी अच्छी तब लगती हैं जब इंसान खुद परफॉर्मेंस कर रहा हो, जब इंसान का अपना बल्ला भी बोल रहा हो। और कोई 2-3 मैच नहीं होते कि इनके बल्ले चुप हैं, इनकी बड़ी देर से पाकिस्तान टीम में भी यही हालात हैं। ये हमारे सीनियर प्लेयर्स की, हाँ, कुछ हद सीनियर प्लेयर्स को लाइक माइंडेड सीनियर मिल गए हैं कि वो जो उनके फैन क्लब्स हैं वो कहीं उनके अगेंस्ट ना हो जाएं, तो वो वही बातें करने लग गए हैं जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था। पीछे माइक हेसन ने या दूसरे दीगर कोचेज आए, उन्होंने कुछ प्लेयर्स की गेम बदलना चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट के इनहैंस करना चाहिए। लेकिन अब आके इस PSL के अंदर कुछ ऐसे लोग मुंसलिक हो गए हैं PSL के साथ कि वो पुरानी जो क्रिकेट है, वो आज से 15-20 साल पुरानी जो क्रिकेट है
वो जो है ना इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स के अंदर। इससे प्लेयर्स का कितना फायदा होगा या मुल्क का कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो पुरानी सारी मेहनत की गई है लोगों को मोल्ड करने की, फोल्ड करने की, वो सारी मेहनत जाया होती हुई नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी टीम आपको अच्छा करती हुई नजर आ रही होगी उसके कप्तान कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देखें लेविशन ने परफॉर्मेंस की, टीम जीत गई। लेविशन परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे तो टीम कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। पिंडी अभी तक रिजवान की कोई परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है, तो आप देख लें पिंडी का हालात वाकयात क्या है। शादाब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उनकी टीम बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। और दूसरी तरफ आप जिन जिन भी टीम को उठाएंगे कप्तान की परफॉर्मेंस होना अच्छी बड़ी जरूरी है। और मुझे थोड़ी सी मैं यहाँ बात करना चाहूंगा लाहौर कलंदर की। अगर आपको दानिश याद होगा मैंने ये बोला था कि हाँ जी मुझे अच्छी लगती है टीम, जबरदस्त बनी हुई नजर आ रही है। इसमें अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि इसकी बैटिंग इशू है। हाँ चल तो रही है, नोबॉन आ रहे हैं, इबॉन कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन ये पहले 3-4 नंबर इनको सॉर्ट करने होंगे, क्योंकि आपको प्लेयर वो चाहिए कि जो अच्छे 70-80 आपको करके दे। तो आप ये अब्दुल्ला शफीक से आई डोंट थिंक कि आप ये ना आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दानिश। अब आपको इन चीजों से ना आगे निकलना पड़ेगा। अच्छी बात है आपने लोगों को जब वो डाउन थे उनको मौका दिया, आपने कोशिश की कि वो डेवलप हो सके, बन सके, लेकिन वो हर कोशिश आपकी कामयाब नहीं होती और जिद नहीं पकड़ते हैं चीजों पे। इतनी जबरदस्त बॉलिंग के बाद भी अगर लाहौर कलंदर जो है ना इस तरह की बैटिंग कर रहा है तो फिर क्या फायदा है। और बीच में हसीबुल्ला का भी जो शॉट उन्होंने मारा है, तो इनकी बैटिंग अब कप्तान है, वो एक ऐसी टीम है जिसकी कप्तान अच्छी बॉलिंग कर रहा है। शाहीन आप देखें 139 पे बॉलिंग कर रहा है, और ये वो हम यही कहते हैं कि यार वो ये बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से करे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं उनसे वो बॉल नहीं हो पाते। लेकिन अपनी फ्रेंचाइज के लिए, लाहौर कलंदर के लिए वो बड़े जबरदस्त बॉल करते हैं। और पिछले मैच के भी आप उनके फिगर देखेंगे, आउटस्टैंडिंग फिगर थे। ही वाज नेलिंग द यॉर्कर्स इन द एंड, ही वाज राउंड द विकेट आके वो रिवर्स कर रहे थे। तो वो फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम, उनकी बैटिंग आई वुड से उनका साथ नहीं दे रही है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले हमने आपको बोला था अच्छी क्रिकेट तो खेले हैं पहले 2-3 मैच, लेकिन उनकी बैटिंग जो है हमने कहा था कि ये आपको जो है ना नीचे लगवाएगी, और वही हुआ। जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हैं आपकी टीम की परफॉर्मेंस सब अच्छी है, सिवाय वो जो 3 बैट्समैन आपके ऊपर वाले 3 नंबर है ना, वो आपको कुछ तगड़े प्लेयर रखने चाहिए थे। आप अभी तक बच्चों को चांस देने में ही लगे हुए। राइट सिकू भाई, आप थोड़ी देर पहले कोचेस के एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे और कोचेस या फिर डिसीजन मेकर्स के एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे ना। हैदराबाद किंग्समैन के पास एक बहुत एक्सपीरियंस कोच है जेसन गिलेस्पी की सूरत में, और उन्होंने जो अभी तक फैसले लिए हैं या कल के मैच में जो हमें बैटिंग ऑर्डर नज़र आया, आप उससे मुत्तफिक हैं? ग्लेन मैक्सवेल जहां आ रहे हैं कुशल परेरा के नीचे, उसके बाद फिर इरफान खान आ रहे हैं, फिर हसान खान आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आपको उस्मान खान और अब साइम अयूब नज़र आ रहे हैं। क्या साइम अयूब और नीचे आते हुए नजर आएंगे आपको, ताकि आप थोड़े से और ओवर कुशल पेरेरा को दे सकें जो एक वैल्यूबल इनिंग्स ऑलरेडी खेल चुके हैं? साइम का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा है। यार देखो, अगर किसी प्लेयर का रन्स नहीं हो रहे तो अगर उसको नीचे लेके आने को एज अ बॉलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो, और थोड़ा बहुत रन्स कर ले, तो उनके पास ऑप्शंस हैं ओपनर्स भेजने की, यूटिलाइज करने की। हाँ, यूटिलाइज उस्मान भी है अभी जिसको वो ऊपर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देयर इज़ नो हार्म, मगर अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक लड़का नहीं कर रहा तो वो वहीं खेलेगा चाहे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छी टीम है ना, मतलब ये प्रोफेशनल टीम है जिसको ख़रीदा गया है, इस पर पैसे खर्च किए गए हैं, तो उसके ऊपर अगर एक वो लड़का नहीं कर रहा तो सही कर रहे हैं वो नीचे कथा के लिए माजर सिकू भाई, क्योंकि हम पिछले हफ्ते यही बात कर रहे थे कि, और जैसे अहमद थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पावर प्ले में आपका रन नहीं बन रहे थे। कल देखिए पावर प्ले में 75 रन मारे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से आप मैच जीतने में कामयाब हुए। सो इट डज मेक अ डिफरेंस। देखिए पावर प्ले ही सारा गेम बनाता है भाई। मतलब अगर आपके 60 से 65 हों तो इट्स गुड, 60-65 से ऊपर हो तो वेरी गुड, नीचे अगर आप 50-55 के ऊपर हैं 6 ओवरों के अंदर इट्स ओके, मगर बिल्कुल नीचे है दैट्स वेरी पुअर। तो हम आपको इस तरह मैं मैनेज करता हूँ, देख रहा होता हूँ ना मैच, अगर किसी ने पावर प्ले में कर दिए 60-65 में दैट्स गुड स्टार्ट, अब उनको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अगर उसमें 60 के अंदर 4 आउट हो गए तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है, मगर इनके पास ठीक है बैटिंग है, सब कुछ है। अभी अहमद ने बोला कप्तान अच्छा करता है तो वो टीम अच्छा करती है, मगर शाहीन अच्छा कर रहा है और टीम उनकी बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही, इतनी मजेदार नहीं कर रही। हाँ, तो ये मिसाल दी है मैंने कि शाहीन एक वाहिद है कि जो अच्छा कर रहा है, उसकी टीम उसकी अच्छा कर रही है। लेकिन वो जो बैटिंग है ना सिकू भाई, पहले 3-4 आई एग्री। मैं अहमद एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप जब शाहीन की बात कर रहे हो,
क्या आपको वो वाला स्विंग नजर आ रहा है जो उसके पास होना चाहिए नए बॉल जो पे? movement थी। जो मैं मूवमेंट अगर इसमें ऑनेस्टली देखें, मैं मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को बेतहाशा मौके मिले हैं अपने मेटल प्रूफ कोई करने शक का, नहीं। लेकिन वो नहीं कर पाए। ठीक है, ये मैं तो पाकिस्तान टीम की बात ही नहीं कर रहा कि उनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन इस डोमेस्टिक के अंदर अभी पीएसएल के अंदर अगर आप अभी देखेंगे तो शाहीन शाह के बाकी सारे लोकल बॉलर से जो है ना बेहतर बॉलिंग करते हुए आपको नजर आ रहे देखो होंगे। उसके ये भी हकीकत है। उसने 6-7 आउट कर दिए हैं उसके अंदर। मेरा कहने का मकसद है कि एक जो बॉलर की क्वालिटी होती है ना कि गेंद आए पड़े लेफ्ट आर्म ठक करके अंदर आ रहा हो Agree, agree. मगर वो आउट कर रहा है, विकेटें उसको मिल रही हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप एज लगी, थर्ड मैन पे कैच हो रहा है, मैं देख रहा था बाहर मिड ऑफ पे। मगर वो जो गेंद होती है ना जो एक फास्ट बॉलर की पढ़ के निकलती है और जिससे खास तौर पे जो शाहीन का खासा था, खासा था, swinging वो मुझे deliveries, नहीं नजर आ रहा। ट्रैप करते थे, उसमें- 3 बॉलें बाहर करके एक अंदर लेके आते थे। आई गॉट योर पॉइंट, हाँ। आई गॉट योर पॉइंट। देखें आप ना दुनिया के बेहतरीन बॉलर से मुवाजना करना चाह रहे हैं इस टाइम पे कि He is यूं our आए best, ball को, supposed to बिल्कुल be the ठीक है। best. जिस तरह वो पहले Premier हाँ, fast जिस तरह वो bowler, पहले जी जिस तरह वो पहले करते रहे हैं ना, इस टाइम आप वो चाह रहे हैं कि बनाना नहीं, वो नहीं कर रहे, लेकिन उसका काउंटर जरूर कर रहे हैं कि वो शुरू के अंदर जो यूं आगे से ट्राई करके उनका स्विंग नहीं होता था तो वो चौके खा लेते थे, लेकिन अब वो ट्राई करने नहीं जा रहे हैं, अपनी लेंथ वो पीछे खींच रहे हैं जिसमें वो अब सफोकेट करके विकेटें ले रहे हैं और I दूसरे agree on bowlers that. को भी चांस दे रहे हाँ, हैं। अहमद, ठीक है? I agree on तो वो that कि suffocate बोल- करके इसमें इट्स अ पार्टनरशिप समटाइम्स कि अगर आपकी फॉर्म नहीं होती है तो आप कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको भी विकेट मिल रही है और आपके पार्टनर्स को भी इस तरह विकेट मिलती है। होता ही है कि जब आप जबरदस्ती करते हैं और आपका उस तरह स्विंग नहीं हो रहा है तो फिर आप रन्स खुलवा देते हैं और टीम Confidence भी shatter होता है, लेकिन हाँ, हमने उनसे यही डिमांड की थी कि यार अगर आपका वो बनाना या उस तरह का वर्ल्ड क्लास बॉल नहीं हो रहा है तो आप लिमिट के अंदर आप आ जाए। और इस टूर्नामेंट के अंदर आप देखें 2 चीजें उन्होंने अच्छी की हैं। एक, उनकी पेस राइट अप है, 139 टच कर रहे हैं, 40 टच कर रहे हैं, आप उनकी पेस निकाल के देख लें, अच्छी बॉलिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा, वो जो एक्स्ट्रा स्विंग ना मिलते हुए भी जो एक्स्ट्रा ट्राई वो शुरू के अंदर करते होते थे वो नहीं करते हैं, वो अपनी एक लेंथ पकड़ लेते हैं, सफोकेट करते हैं बैट्समैन को, पार्टनरशिप की वैल्यू को वो समझना चाह रहे हैं। और तीसरा, जो राउंड द विकेट आके थोड़ा बहुत उनको स्विंग मिलता है उस पे वो जो है ना रिवर्स करके वो अपना जो है ना यॉर्कर नेल कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो इस टूर्नामेंट के अंदर शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग के अंदर अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं उनको पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर अरे लिया भाई, जाए, ये बात लेकिन नहीं हो रही। लाहौर के लिए इस टाइम पे वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए जो डिफरेंस है उनके और उनके दूसरे बॉलर्स के दरमियान, जो आप ही ने कह दी और जो मैं इन्फेसाइज करना चाहता हूँ, वो लेंथ है। आपकी जो पिटाई होती है ना वो लेंथ के ऊपर होती है। शॉर्ट ऑफ लेंथ जी। छक्के, वो बहुत अच्छी लेंथ पे गेंद कर रहा है, मगर वो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पाकिस्तान टीम में ले लो या पाकिस्तान टीम से निकालो। ही इज आवर स्टार बॉलर। हमें उसमें अच्छा ही देखना चाह रहा हूँ, उसमें वो वाली चीज देखना चाह रहा हूँ जो मुझे नहीं और नजर आ रही। बेहतरी देखना चाह रहे हैं इसकी। आप जो आपने मैं बात एक की कि क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन लास्ट मैं कह दूं फिर तुम कहना। लास्ट में वो जी, जो रिवर्स स्विंग के साथ उसकी जो लेंथ है ना वो ऊपर वाली, वो सबसे अच्छी चीज है। दूसरे जी, नहीं कर पा और रहे, उस सब लेंथ के आके साथ- शॉर्ट ऑफ लेंथ खा के छक्के खा रहे हैं वो। और उस लेंथ के साथ हो ये रहा था कि उस लेंथ के साथ ना इंटरनेशनल मैचेस में इसकी पेस नहीं आती थी, 133 की पेस आती थी, यहाँ वो 139 क्लिक कर रहा है जिसकी वजह से वो लीथल हुआ है उस यॉर्कर लेंथ के साथ। नंबर मैं सिकू भाई इसका एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, मुझे ये बताइए कि इस टाइम पूरी पीएसएल मैंने भी देखी, आपने भी देखी, मुझे कोई 2 बॉलर्स बताएं कि आपको इस मुल्क में नजर आ रहे हो जिसको आप कहेंगे ये पोटेंशियल वाले हैं और इसको पाकिस्तान कल खिला दिया जाए। 2 सिकू भाई, 40 seconds। देखिए मैंने पहले आपको कह दिया कि एक भी बॉलर, मैं तो इतना डिसअपॉइंट हो गया हूँ हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ जो भी करा रहे हैं, कड़वा सच है ये। फॉरेनर्स हो या पाकिस्तानी हो। यार कि आप ऐसे बॉल कराते हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप रन खाना चाह रहे हैं। यार ये कैसे हो लीग की सकता है? ये लीग की जो क्लास थी ना वो इसकी बॉलिंग थी, लेकिन आखिरी 3 सालों के अंदर ना वो क्लास मर गई और बॉलिंग नीचे आ गई। बैट्समैन के लिए रोड पिचेस भी हो गए और इस तरह के बॉल हर ओवर में मिलते हैं कि मजे से आओ, बस अपने आप खड़े रहो और 70 करके जाओ। राइट जलमेन, दिस इज इट फॉर टुडे। अहमद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, सेकंड बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आमना सामना होने वाला है। मे द बेस्ट टीम विन। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में ये मैच होने वाला है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मैच बराह रास्त आपके एंटरटेनमेंट के लिए नशर करेगा। आज के लिए इतना ही स्पोर्ट्स फ्लोर से। अल्लाह हाफिज़।